अब बाबू क्या हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, डिनोमिनेटर क्या था, पहला केस हम आपको कल बता दिया था, सेकंड केस क्या है बाबू, ठीक है, सेकंड केस नंबर 2 बाबू, ठीक है ना। वेन डिनोमिनेटर बाबू, वेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट बाबू या नॉट सेम, 20 रुपया, ठीक है। जब डिनोमिनेटर बाबू मेरा सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग रेशनल नंबर का केस कल फर्स्ट हुआ था बाबू, आज उसी को क्या है केस सेकंड है ना। रेशनल नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। शांति से देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बाबू, जैसे मान लो क्या 5/2 माइनस 3 क्या बाबू 4 है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बच्चा वाला है ना। देखो कैसे करोगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा बाबू तो आप लोग बताते चलिए। 2 4 का एलसीएम आरन बाबू 4, आरन 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 यहाँ लिख लेंगे बाबू, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जो न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देना, माइनस साइन बाबू, माइनस साइन देना। 4 को 4 से डिवाइड करो कितना होगा, 1 होगा। और जो न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस 3/4 कितना हो जाएगा बाबू, 7/4। समझ में आया आराम, बच्चा वाला चीज बताएं बाबू। चलिए ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड लेते हैं। इसी में बाबू -3 अगर 5 रह जाए और माइनस बाबू 4/2 रह जाए, 2 3 ले लो, है ना। तो देखो कैसे करोगे, बच्चा वाला बताओ आरन, आरन बाबू बताइए। तो 5 और 3 का एलसीएम पहले निकालेंगे और 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। हाँ 15 होगा। आफ्टर देन बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे। फिर 5 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 हो गया। मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में उसे मल्टीप्लाई कर देना था, कितना न्यूमरेटर में है, -3 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस हो गया, माइनस है माइनस लिख देना। फिर 3 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा रन, 5 आएगा। फिर न्यूमरेटर में क्या बाबू, 4, हाँ 4 बाबू, क्योंकि बाबू माइनस हमने यहाँ लिख लिया ना, तो -4 है ना। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन बताएं, कंसेप्ट ऑफ साइन बताएं। 3 -3 कितना होगा बाबू, अरुण बाबू। सर 3 into 5 होगा 15 और साइन आएगा ये 3 है माइनस। बाबू, अच्छा ये 3 into 3 है ना, तो कितना होगा बताइए अरुण। अच्छा 3 into 3 है, मुझे 5 लगा, तो 3 into 3 9 होगा, -9। हाँ -9। आई 5 into 4 करेंगे बाबू, सर 20 -20/15। इसको ऐड कीजिए, माइनस कितना होगा, सर -29/15। हाँ -29/3। नेक्स्ट एग्जांपल अब लेते हैं। अब सालनी आप तैयार रहिए, तो इसी तरह से पढ़ना है ना, मतलब आप लोग को धीरे धीरे आ रहा है तो आ जाएगा बाबू। तो हम फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ये सब आना चाहिए बाबू। थर्ड एग्जांपल सालनी आप बताओ, ठीक है ना। 7/5 बाबू -3/7 बाबू -2/3, ठीक है। चलिए अब बताओ सालनी बाबू, पहले एलसीएम किसका लेंगे, अब सालनी बोलेगी। सर पहले एलसीएम 573 का एलसीएम होगा 105 है ना। वाह बाबू, कैसे ऐसी चमत्कार कैसे हो गया बाबू, हमको तो डाउट लग रहा है आप लोग क्या खाए हो, नहीं सालनी बाबू। कुछ नहीं खाया। तो ऐसे चमत्कार कैसे हो गया बाबू, एकदम मैंने स्टार्टिंग में एकदम पूरे थे, एकदम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे हो गया। बाबू आप लोग 2-3 दिन कृपया करके और जाइए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा जाइए आप लोग, है ना, जहाँ जहाँ डाउट रहता है तीनों आपस में बैठ के डिस्कस कर लीजिए, और नहीं तो आरन की मम्मी फिर बता देंगे,
अगर पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा बता देंगे ना। आज जाइएगा ना बाबू सालनी? हाँ जाएंगे सर। आप भी आरन बाबू आप भी जाइए। हाँ सर आज नहीं हो पाएगा, चलिए आज ठीक है। क्लास का है मेरा सबमिशन, बहुत इसीलिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बाबू आपको, आप लोग का परफॉर्मेंस देखकर। हमको लगा कि गलत बताओ। तो कितना होगा बाबू? 105 है ना। अब बाबू क्या करो, 5 को 105 से डिवाइड करोगे तो कितना लिखेंगे सामने बताइए आप। अब फूल गई होगी, अब कहीं ना को तो डॉट फूल भी ना गई होगी सामने। सर मैं बताऊं? ना बोलने दीजिए ना उसको, नेक्स्ट आप ही का टर्न है। ठीक है बताइए ना सर। बाबू, 5 को 105 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सामने? नहीं बोलिएगा। सर 21। 21 ठीक है। 21 बाबू इंटू कितना होगा? डिवाइड कर रहे थे हम। 21 इंटू कितना होगा बाबू? 7। 7 है ना। फिर माइनस, नेक्स्ट बाबू 7 को 105 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? यार यही क्वेश्चन क्यों आता है? सर मैं बोल लूं? मैं उसको, नेक्स्ट आपका टर्न है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका टर्न है। बोले ना, भूल गई है तुरंत में एकदम। सर 15। 15 चलिए ठीक है। 15 इंटू 3। 15 इंटू 3 माइनस बाबू 3 को 105 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 से 105 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 35। 35। तो 35 इंटू कितना होगा बाबू? 35 इंटू 2। चलिए ठीक, बहुत अच्छा बात लगा। अब थोड़ा शांति से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ है, थोड़ा शांति से देखने की कोशिश कीजिए तो क्या चमत्कार हुआ है। ठीक है, देखिए आप बार बार जो डिवाइड कर रहे हो बाबू, डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। 573 का एलसीएम लोगे तो इसको मल्टीप्लाई ये किया हो ना तब ना 105 आया। 573 को बाबू मल्टीप्लाई ही किया ना तो 105 आया। 5 इंटू 7 इंटू 3 किया तो 105 आ गया है ना। अब देखो बार बार हम आपको सामने आपसे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं था। 105 है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 5 इंटू 7 इंटू 3, 105 कैसा आया? इसी से ना आया। तो आपको हमने क्या बोला, 5 को 105 से डिवाइड करो तो कितना बताए? 21 बताए। तो देखो बाबू आपको सिंपली डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं था। ये 5 था ना बाबू, है ना। तो ये 5 था मेरा, है ना। तो ये तो ऑलरेडी यूज हो चुका ना, तो बचा क्या? 7 इंटू 3, 2 टर्म बच गया ना बाबू, ये टर्म बच गया ना। इसी टर्म को क्या हो गया? मल्टीप्लाई यहाँ आया। बात समझो, ठीक है ना। डिवाइड करने की जरूरत नहीं था। जैसे यहाँ 7 है तो 7 है तो 7 को छोड़ दो, यहाँ 7 को छोड़ दो बाबू, तो बचेगा क्या? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 क्या? 15 है। वही ना यहाँ आया है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 बाबू है ना, तो इस 3 को छोड़ के जो बचेगा, जो नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यही 35 है ना। फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर में उसको गुना कर दो। समझ में आया? नहीं आया समझ में? यस सर समझ में आ गया। है ना। लेकिन हाँ ये तभी करना बाबू, तभी करना जब न्यूमरेटर आपका क्या रहेगा? डिफर रहेगा ना, तीनों मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब। अब इसको सिंपली बोलिए बाबू, 21 इंटू 7 कितना होगा साल में? 21 मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर 147 147। नेक्स्ट बाबू माइनस माइनस 45 45, आगे बोलिए। माइनस 70 बाई बाबू 105। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बता दीजिए ना। फर्दर बाबू जल्दी बोल दीजिए सालनी। जल्दी बोलिए ना बाबू, इतना देर कीजिएगा, टाइम नहीं बच पाता। सालनी कहाँ पीछे देख रहे हो बाबू? इधर पूछ रहे थे, पीछे देख। सर पापा है। जल्दी बताइए। हाँ बाबू, हाँ बाबू। हाँ फर्स्ट नंबर में सर आंसर -7/4 आएगा, क्योंकि ना 10 मतलब 10 में प्लस है और 3 में माइनस है, तो 1 + 1 - तो माइनस होगा ना।
बाबू यहाँ क्या हो 10 माइनस 3 करेंगे ना वो तो 7 आएगा। अब जिसका नंबर का मैग्नीट्यूड रहेगा उसी नंबर का 10 बड़ा है ना, तो बड़ा का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा 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 सर बोलो बेटा। हाँ बोलो ना साले। माइनस माइनस 262। बाबू ये माइनस नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना। 174 माइनस 45 माइनस 70 32 आएगा। हमको नहीं दिखे, सारे को ऐड कर दिए, माइनस को नहीं देखे। कहाँ रहते हो? फिर कंप्लेन करेंगे तब। आप लोग प्यार से नहीं पढ़िए, जल्दी कीजिए ना। ऐसे कि साले सर बता दूँ। साली बाबू सर हमको थोड़ा एक मिनट टाइम दे दीजिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। अरे बाबू अच्छा से नहीं देखना है, ठीक है ना। देखिए क्या 147 है, ये दोनों को माइनस माइनस को ऐड कीजिए, तो माइनस माइनस को ऐड कीजिएगा तो माइनस 45 माइनस 20 कितना होगा? माइनस 115 हो जाएगा बाई 105। अब बाबू क्या इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, तो उसके समय क्या करता है वो बताया ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोथ निगेटिव बाबू ऐड दीजिए, ऐड दो नंबर ऐड टू नंबर है ना, दो नंबर। तो इसका ऐड कितना करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32 आ जाएगा, है ना। बाई कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। लिखिए इतना। नेक्स्ट अभी उसका बारी है, आनंद का बारी है। नेक्स्ट टर्न बाबू आनंद का, जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी से लिखे बाबू। साले गलती नहीं पढ़ रहे हो बाबू, थोड़ा सा पढ़ते फिर भूल जाते हो। सर पढ़ रहे हैं हम। तो पढ़ रहे हैं तो कैसे नहीं सोल्व हो रहा बाबू? जल्दी से मेरा लिखिए सॉल्व करने का थोड़ा देरी से करते हैं सॉल्व। बाबू। नहीं जो समझ में आता है उसको वीडियो भी तो डेली दे ही रहे ना, आप लोग का भी वीडियो तो डेली डला ही रहा है, बेसिक मैथ करके होगा। सर सर आपका हाँ बाबू। सर आंसर मतलब 2 नंबर का, ठीक है, माइनस हाँ 29/3 कैसे आएगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्यों ना बाबू डिनोमिनेटर माइनस 9 माइनस 20 हाँ तो कितना ऐड होकर होगा? सर ऐड करेंगे। माइनस 9 माइनस देखो बाबू, बोथ नंबर निगेटिव है तो उसके समय हम लोग ऐड कर देते हैं, बोथ नंबर पॉजिटिव है उसको तो भी सर ऐड कर देते हैं। -29 आएगा, हाँ तो -29। माइनस 29 है जो। अच्छा ये 3 कैसे आया? हाँ बाबू बहुत बढ़िया। ये बाबू 15 है तो 15 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया बाबू। देखे तो आनंद बाबू दिमाग माइंड से पढ़ रहे हैं। वाह बाबू जी ले। हमारे देखे तो आनंद बाबू का। हाँ इसी तरह से होना चाहिए। लिख आनंद तो विद रहे लिख है आनंद बाबू। इधर लिख लेना, जब तक आप लोग इधर लिखिए, इधर आनंद से पूछते हैं। हाँ सर इधर का तो लिख चुके हैं। चलिए आनंद बाबू तैयार रहिए, जल्दी जल्दी। अभी सब भूलना नहीं है, हम दोबारा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग को दोबारा पढ़ा रहे हैं, थर्ड टाइम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं बाबू। आप लोग भूल जाते बार बार। फोर्थ नंबर 1 बाबू 1/1 माइनस बाबू 2, यहाँ भी माइनस 2 बाबू 1/2 माइनस बाबू 3 1/3 माइनस बाबू 4 1/4। चलिए बताओ आनंद बाबू, बताते चलिए। ठीक है सर, तो इसको पहले ब्रेक करेंगे तो -2/1 -2/1 -5/1 सर 2 -5/2 5/2 -10/3 10/3 -17/4 17/4 आफ्टर देन बाबू सर एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम ऑफ बाबू 2 3 4 12 सर 12 इक्वल टू 12 लेंगे
हाँ 1 से डिवाइड करेंगे 12 तो 12 आएगा 12 माइनस 24 12 इंटू -2 माइनस नेक्स्ट बाबू 6 इंटू -5 6 इंटू बाबू माइनस ऑलरेडी हमने यहाँ लिख चुके हैं ना, माइनस लिख चुके हैं ना बाबू, तो 5 से कीजिए है ना, फिर ये माइनस लिख चुके तो फिर माइनस 2 बार थोड़ी लिखिएगा। आगे बताइए नेक्स्ट बाबू। सर 40 -40 4 इंटू 10 -40 आएगा सर। हाँ नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 3 इंटू -17 माइनस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बाबू, तो बार बार बोल रहे हैं, एक ही बार माइनस लिखना ना, यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ लिखे। नेक्स्ट बाबू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू -2 को। सर -24 सर -24 नेक्स्ट बाबू सर -30 -30 नेक्स्ट बाबू -40 -40 नेक्स्ट बाबू -51 -51 बाई 12 नेक्स्ट बाबू। सर सबको जोड़ देंगे। हाँ तो ऐड कीजिए, बोलिए ऐड करके। सर 145 बाई 12 माइनस -145 12 -145 14 बाई 12 माइनस में ठीक है, इसी तरह से बताना, समझे सालनी? तब ना हम फिर आगे सिलेबस पढ़ाएंगे। सालनी बाबू अभी आपको अभी नींद ही आ रहा है, क्या हुआ? नहीं, आंख में गर्दा चला गया। मच्छरदानी में हो बाबू, पूरा रूम नहीं, पैक है कुछ बाबू। चला गया। लिखिए तो जल्दी से इसको, 4 नंबर लिखिए, बैठे तो हुए लिख लिए। लिख लिया रन? मैं लिख रहा हूँ जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो ये समझ में आ गया सबको? ये अब हम लोग बाबू कल क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, है ना? मल्टीप्लिकेशन इस पे होमवर्क देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद बाबू डिवीजन आएगा, उसके बाद आपका सिर्फ 1-2 क्लास में समाप्त होगा। फिर हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जो एक्चुअल चैप्टर है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आज पढ़ा दीजिएगा सर। देखते पहले होमवर्क तो लिखने दीजिए ना। हमारा क्या, हम तो पढ़ाने के लिए तैयार है। आप लोग का स्कूल बंद रहे तब ना बाबा, हम तो 8:15 तक पढ़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग का स्कूल हो जाता है ना, समस्या यही ना, ज्यादा सुबह भी नहीं। सर अभी तो हमारा मार्च 15 से एग्जाम है ना सर, उसके बाद पढ़ाई है पूरा। सर सुनिए ना। हाँ बाबू बोलिए ना। सर कल मेरा छुट्टी है और आज में भी छुट्टी रहेगा कल, तो ज्यादा पढ़ा दीजिएगा। और हाँ, परसों मेरा नहीं छुट्टी। ठीक है, तो कल ज्यादा पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत? हाँ सर मेरा नहीं है छुट्टी सर। वो देखिए वीडियो देख लेना। मेरा सैटरडे को 2 क्लास रहता है। अरे यार कारण लिखो ना बाबू, जल्दी संडे को क्या करना तो कीजिएगा संडे को। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर कल 10 बजे से पढ़ाइएगा। बाबू टाइम चेंज करने में दिक्कत होता है ना, टाइम चेंज करेंगे तो फिर वही नेटवर्क नहीं होगा, ये सर नहीं होगा, मैं वो। 10 बजे आ ही नहीं सकता, फिर मैं ट्यूशन जाऊंगा दोस्त के लिए। अच्छा ठीक है, पहले इसको लिखिए। आप लोग खाली बात बनाते हैं, गोल गोल बातें करते हैं। इरेज कर रहे हैं। सर बस थोड़ा तो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। जल्दी लिखिए। सर एक क्वेश्चन सर 12 इंटू -2 है क्या? हाँ बाबू -2 है। हाँ ठीक है। हाँ नशा बाबू क्या पूछ रहे थे? एक क्वेश्चन हमसे भी पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, आपसे भी पूछ लेते हैं। होमवर्क दे रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको बनाना ही बनाना है। लिखो ना जल्दी आर्यन बाबू, बहुत टाइम लेता है भाई।
अब क्वेश्चन इस बार गलत लिखेगा तो पीटेंगे। सर एक साइड लिखवा सर, दीजिए ना, तो सर, फिर एक साइड सर मिटा और 2 दीजिए। स्टेप मतलब मिटा दीजिए। मैं बस 24 माइनस ऐसे 30 है वो वाला लिख रहा हूँ। सर माइनस चलिए 30 के बाद क्या है? -40 -51 DI बाय बाबू डू इट योरसेल्फ। पहला नंबर क्वेश्चन आप कीजिए ना, तब पूछते हैं आपसे, है ना, जब तक हम आगे लिखेंगे। 2/2 बाबू -3/3 बाबू -4/4 बाबू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसको आप कीजिए ना सा। 7/5/7 बाबू -6/5/7 बाबू -8/3/5 बाबू। सिक्स बाई 5 बाबू। अगर मान लो यहाँ पे हम यहाँ x दे देते बाबू, तो जैसे उसको परफॉर्म करते हो ना उसी तरह से करना। 3x/2 बाबू और प्लस 5x/2। अगर यहाँ हर एक समय थोड़ा सा x वाला बताते हैं थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना, नहीं होगा तो फिर बताएंगे बाबू। सर जैसे जब पूरा आंसर आ जाएगा तुम लोग x को स्क्वायर में कर देंगे। नहीं बाबू, स्क्वायर नहीं करना रहता है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में टाइम बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे, पहले लिखने दीजिए। फाइव नंबर क्वेश्चन बाबू, आर्यन बाबू गलत नहीं लिखना। 4 आंख आपके पास है बाबू, यू हैव 4 आइज, फिर भी आप गलत लिखते हो बाबू। सर सब्ट्रैक्शन में आपने एडिशन दे दिया, प्लस 3x प्लस 5x ऐसे एडिशन दे दिया। क्या बोल रहे हो आर्यन बाबू? सर आपने सब्ट्रैक्शन में एडिशन दे दिया। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये x है ना, इसीलिए उसमें ऐड ही किया है, ठीक है ना। अब उसमें जान के दिए बाबू। जल्दी से लिखिए। लिखिए जल्दी से, आप लोग को दिख रहा होगा तो लिखिए। साइडो आ रहा होगा लिखिए सर। मैंने। सर लिख लिए। वाह बाबू, लिख लिए तो अच्छी बात है। 8 नंबर 1 1 1 बाबू -2 3 2 माइनस बाबू 4 3 4 9 नंबर बाबू। सर हो गया। 10/3 इसको भी राइट डाउन कीजिए तो 5/4 -7/5
-8। सर हम ये सब भी लिखते हैं। जानते हो तो लिखिए, नहीं जानते हो तो लिखिए, जानते हो तो नहीं लिखे, वो आप पे डिपेंड करता है। लिख लीजिए बाबू, बना लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, बच्चा वाला चीज है, प्रैक्टिस हो जाएगा। और दें बाबू, 10 हुआ, और दें। सर 15। सर 7 नंबर में ये वाला -7/3 है ना? हाँ, -7/3 है। सर थोड़ा सा साइड हो गया तुम देख नहीं रहे। लीजिए ना बाबू, अब कितना साइड हो जाए। एक एक्स वाला देने की कोशिश करते हैं। x/2 प्लस x/3 लिखने में माइनस बाबू x/4 है ना, और प्लस x/6, 13 नंबर। 13 नंबर बाबू। वीडियो शायद कितना देर में बंद होगा? सर माइनस -3/2 के बाद क्या है 8 नंबर में? कौन से नंबर में? कौन से नंबर में? सर 8। 2 होल 3/2 माइनस 4 होल 3/4 है बाबू। नहीं दिख रहा, कट रहा है क्या? हाँ वो थोड़ा ब्लर है पर अब नहीं आएगा, कर तो चल रहा है। अब नहीं आएगा। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन है बाबू, इतना कर, अगर इतना आप लोग सही से कर लेते बाबू तो आप लोग का समझिए कि सही रहेगा। आरन आंख खोल के लिखिएगा, आप बहुत गलत लिखते हो। आप अच्छा, आप मम्मी को फोन करते हैं, बहुत आप क्वेश्चन ही गलत उतारते हैं बाबू। एक सर बार आप मेरे पापा को फोन कीजिएगा। नहीं, आज नहीं करेंगे, कल गलती कीजिएगा तो कल करेंगे। ये तो इतना होमवर्क आराम से कीजिए। सर -x/4 12 नंबर में -x/4 के बाद क्या है? कौन से नंबर में बाबू? सर 12। x है बाबू, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/6 है, x/6 है। अच्छा अरे बाप रे। हम स्क्रीन शॉट ले लेते बाबू, आप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना? सर 8 बज गया। हाँ बाबू, 8 तो बज चुके हैं। लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ नशा चली गई कि है? नशा सर हो गया। चलिए चलिए। अच्छा पहले हाँ बाबू ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जय बाबू, आप लोग का क्लास का सर लीव कर रहे हैं।